राजनीति अब प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों का प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों का विवाद है, चुनौतियों का अंबार है। देश की है यह पुकार, खूब हुई वादों की बौछार, अब की बार किसकी सरकार। यूपी 24 न्यूज, सच बेझिझक। जी नमस्कार, हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। आज हम आप पहुंचे हैं फिरोजाबाद की सरजमी पर, जहां पर भाजपा से की फुलझड़ी से एक बागी निकल कर आया है, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अरे ओ भाजपा वालों, मैं भी बागी हूं। तो जनाब, फिरोजाबाद से भगवान दास संखवार, एक ऐसा नाम जो प्रदेश कार्यकारिणी में महामंत्री के पद पर भी तैनात रहे हैं और जिले की भाजपा में जिला महामंत्री के पद पर भी तैनात रहे हैं। आखिरकार भाजपा की फुलझड़ियों से, भाजपा की कमलगट्टों से एक बागी फिर निकल के बाहर आया है। क्या कारण है जो भाजपा वाले बागी बनते जा रहे हैं? भगवान दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बागी हूं। मैं आखिर क्या कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी में से बागी निकल कर आ रहे हैं? आप बागी कैसे बन गए? देखिए, बागी शब्द तो दरअसल इस प्रकार का है, जो पहले चंबल के भीड़ों में लोग जाते थे वो बागी बनकर, वो उस टाइप का बागी नहीं हूँ। सच कहना यदि बगावत है तो मैं बागी हूँ, इसलिए मैं सच कह रहा हूँ। जिस प्रकार कोई डॉक्टर किसी को इंजेक्शन लगाता है तो लोग रोकते हैं, तड़पते हैं, कभी कभी बच्चे हैं डॉक्टरों को गालियाँ भी दे देते हैं, लेकिन वो डॉक्टर उनको ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगाता है। ऐसी कड़वी दवा दी जाती है, वो लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करती है, लेकिन कड़वी दवा को खाते समय लोग मुंह बिगाड़ते हैं, बनाते हैं। इसी प्रकार से कुछ बगावत समझ सकते हैं लोग, लेकिन कोई बगावती तेवर नहीं है मेरे जी। हम सच कह रहे हैं, पार्टी को सच का आईना दिखा रहे हैं, उससे पार्टी का स्वास्थ्य ठीक होगा जो ढांचा बिगड़ता जा रहा है। आखिर क्या कारण है जो पार्टी का ढांचा बिगड़ता जा रहा है? क्या मोदी जी का प्रभाव कम होता जा रहा है? क्या प्रभाव गिरता जा रहा है जो पार्टी का ढांचा गिरता जा रहा है? नहीं, मोदी जी का प्रभाव नहीं गिर रहा है, योगी जी का भी प्रभाव नहीं गिर रहा है, लेकिन संगठन में बैठे हुए कुछ लोग, कोई जिला स्तर पर हैं, कोई क्षेत्रीय स्तर पर हैं, कोई प्रदेश स्तर पर हैं, ऐसे लोग पार्टी की जो रीति नीति है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा था कि हम ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करेंगे जो व्यष्टि समष्टि, कैसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करेंगे? हरिओम यादव जैसे गुंड निर्माण करेंगे क्या? जो व्यष्टि समष्टि सृष्टि और परमेष्टि के उत्तरदायी होंगे। हरिओम यादव का जहाँ तक सवाल है, हरिओम यादव के खिलाफ मैंने ही पोस्ट लिखी है, उसमें मैंने स्पष्ट लिखा है, अगर इस प्रकार के लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो कार्य संस्कृति, तो फिर नरेश अग्रवाल को क्यों नहीं निकाल पाए थे आप? नरेश अग्रवाल जी पर कोई इस प्रकार का दाग नहीं था जो हरिओम यादव। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? संसद में उन्होंने खुल के कहा था कि विस्की में विष्णु वैसे, रम में श्री राम, जिम में माता जानी, तो ये ठर्रे में हनुमान बोलो जय सिया राम। ये जुमले हो सकते हैं, ये कोई ऐसा सवाल नहीं था जिसे समाज का स्वास्थ्य खराब। तो फिर सेंगर को, हाँ, कुलदीप सेंगर के मामला कोर्ट में अभी कोई दोषी सिद्ध नहीं हुआ है। वो दोषी सिद्ध नहीं हुआ, सीबीआई ने कह दिया कि साहब बलात्कार हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? सीबीआई तो बहुत से प्रकरणों में दोषी, सीबीआई का आम आदमी पार्टी लेके आए थे क्या? अरविंद केजरीवाल लेके आए थे कि राहुल गांधी लेके आते हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ना, सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकर जरूर है, लेकिन उनके निर्देश का काम नहीं करती, स्वतंत्र एजेंसी है। और कई बार गवाह भी झूठे खड़े हो जाते हैं। तमाम लोगों को झूठे दहेज एक्ट में जाते देखा है, मर्डर में जाते देखा है, तमाम लोग झूठे लग जाते, तो कुलदीप सेंगर और से हरिओम यादव की तुलना नहीं कर सकते। तो मतलब सीबीआई को मिला के सीबीआई आधे से ज़्यादा काम झूठे करती है? नहीं, हर एजेंसी पे गलतियां होती हैं, पुलिस हो चाहे सीबीआई हो, सब कई बार जब गवाह सबूत झूठे खड़े हो जाएंगे तो सीबीआई क्या करेगी? वो तो गवाह के आधार पर चार्जशीट दाखिल। अच्छा, एक बात बताइए, आपको शायद पता होगा, अभी कानपुर में छापा पड़ा था, जहाँ पर कानपुर में छापा पड़ा था, 278 करोड़ रुपए निकल के आया था, वहाँ पर 55 करोड़ की रिकवरी दिखा दी। तो वहाँ पे भी सीबीआई की गलती है या फिर भाजपा का एजेंट था? नहीं, वो सीबीआई गलती नहीं है, वो ईडी का छापा था, और ईडी को जो जानकारी मिली थी उस आधार छापा मरा। नहीं, भाजपा का हो, एजेंट किसका था? वो तो समाजवादी पार्टी के अखबारों ने छापा था, और जिस भी पार्टी का हो, मेरा कहने का मतलब है अपराधी
आर्थिक अपराधी था, तो ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। तो क्या अब फिरोजाबाद की विधानसभा पर अगर हम बात करेंगे भगवान दास जी, क्या फिरोजाबाद की विधानसभा से क्या लगता है कि टिकट किसको मिल रही है भाजपा से? नहीं, फिरोजाबाद किसको टिकट मिल रही है तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, संसदीय वोट। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं जिसके लिए मुझे आपने यह इंटरव्यू आप कर रहे हैं, मेरा उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिन अति दलित और अति पिछड़ों को लेकर चली थी, उसको हट करके अब पिछड़ों और दलितों में घुस गई है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में 107 सीटों का ऐलान हुआ है प्रथम द्वितीय चरण में, उनमें से 18 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं, उनमें से 18 में से 13 सीटें 13 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिनकी बिरादरी का 1% वोट भाजपा को नहीं मिलता है, और कोरी समाज का वोट 100% भाजपा को मिलता है, टिकट मिले या न मिले। फिर भी 5 जगह हम लोगों ने आवेदन किया था, हमारे समाज के लोगों ने, क्योंकि मैं अखिल भारतीय कोली समाज का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रामनाथ कोविंद जी रह चुके हैं, जो आजकल राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति हैं। तो मेरा दायित्व बनता है अपने समाज की आवाज़ को उठाऊँ। आज 5 जगह हमने टिकट मांगे, हमें एक नहीं दिया। मिली तो क्या करेंगे? नहीं, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वहाँ के लोग निर्णय लेंगे, लेकिन हम पार्टी को चेता रहेंगे। अभी प्रदेश में काफ़ी सीटें बाकी हैं, ठीक है। 8 सीटें हमारे समाज की पिछली बार विधायक थे, उसमें 1 सीट हाथ, अभी उनमें से एक भी खुली नहीं है। उनमें भी अगर ये डैमेज करेंगे तो समाज निर्णय लेगा, और वो हम लोग बैठ के निर्णय तो पार्टी के खिलाफ बिल्कुल फूकेंगे क्या? वोट अभी नहीं कह सकते, समाज बैठ के तय करेगा। अगर भाजपा टिकट नहीं देती तो क्या सपा दे रही है, क्या बसपा दे रही, कांग्रेस दे रही है? कोई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में क्या निर्णय होना चाहिए? अगर सपा ने 10 टिकट दे दिए तो समाज क्या निर्णय लेगा? तो मतलब टिकट के पीछे का टिकट न मिलने पर बागी रुख इख्तियार किया है? नहीं, टिकट मिलने से नहीं। भारतीय जनता पार्टी में अपनी भागीदारी वोट के आधार पर हम 100% वोट देते हैं, तो हमें टिकट उन लोगों से ज़्यादा मिलने चाहिए जो 0% देते हैं, जिनका 0% वोट मिलता है। आज जहाँ पर उन्हें प्रत्याशी मिले हैं, उन्हीं जाति के प्रत्याशी बसपा ने उतारे हैं, उन्हीं जाति के प्रत्याशी सपा ने उतारे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को उन जातियों को वोट मिलेगा? और मैंने ये भी लिखा है अपने फेसबुक पर कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, तो 10 मार्च को जब रिजल्ट निकलेगा तो उसमें हम स्क्रीनशॉट लेके लोग मेरा रख लें कि 10 मार्च को हम बता देंगे कि जिन लोगों को आपने 13 टिकट दिए हैं, उनकी बूथों पर 13 वोट भी भाजपा के निकल रहे हैं क्या? इसलिए मैं आवाज उठा रहा हूं। समाज से, आपके ही समुदाय से रामदास मानव लड़ रहे हैं निर्दलीय तौर पर, तो क्या अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या रामदास मानव की तरफ मुंह उठेगा? नहीं, देखिए, समाज अभी कुछ नहीं कह सकते। रामदास मानव जी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, अभी वो प्रत्याशी भी नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं। कोई पार्टी मजबूत आ गई, उनको मैनेज कर लिया तो बैठ भी सकते हैं। लेकिन अगर उनका, मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि अगर कन्हैयालाल गुप्ता को भाजपा का टिकट मिल गया तो नहीं लड़ूंगा, मैं बागी होके मैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ लड़ूंगा, तो ये कोई बात नहीं है। समाज की बात है, आपको लड़ना है तो अपने बल पर लड़िए, हमें किसी खिलाफ नहीं लड़ना है, हमें जीतने के लिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए रामदास मानव जी, सारे जितने भी बागी अगर भाजपा के, अभी तक मैं बागी हूँ, मैं निकल कर आया, सारे के सारे मनीष सिसोदिया पर आखिरकार तंज क्यों? नहीं, मनीष सिसोदिया में मेरा कोई तंज नहीं है। मनीष सिसोदिया एक व्यक्ति हैं, मनीष सिसोदिया एक व्यक्ति हैं। हम एक संगठन के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा ही करेंगे तो पूरे प्रदेश में ये समाज जो लंबे समय से जनसंघ काल से जुड़ा हुआ है, आपके भी फेसबुक पर वो हट जाएगा तो मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ पोस्ट डली थी। नहीं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई पोस्ट नहीं थी। मनीष सिसोदिया का कोई नाम भी नहीं था किसी पोस्ट में। मैंने ये कहा था जो कोरी समाज के लोगों का नज़रअंदाज करेगा, कोई भी व्यक्ति, उसमें सांसद भी हो सकता है, विधायक भी हो सकता है, मेयर भी हो सकता है, ऐसी एक सार्वजनिक पोस्ट थी, किसी का नाम नहीं था उसमें कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ ने पोस्ट लिखी। अच्छा, कुल मिला के अगर टिकट नहीं मिलती है तो फिर क्या? नहीं, हमने तो टिकट मांगा ही नहीं है। तो आप समाज से भी बोल तो रहते कि हमारे समाज को टिकट मिलेगा, समाज के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। तो प्रदेश स्तर पर सारे लोगों को हम प्रदेश कार्यकारिणी बैठेगी। अभी तो 107 सीटें घोषित हुई हैं, 403 विधानसभाओं में से अभी 300 के समथिंग अभी सीटें, कहना चाहिए 296 सीटें डिक्लेयर होनी है। अगर उसमें कौन ज़्यादा देता है, जो सबसे ज़्यादा टिकट कोरी समाज को देगा, हमारा समाज उसी तरफ वैसे मूलतः हमारा ये वोट भारतीय जनता पार्टी का रहा है। टिकट नहीं मिलते थे तो भी देते थे, लेकिन भागीदारी इसलिए चाहिए कि 0% जिनका वोट मिलता है उनको आपने 13 टिकट दे दिए 118 सीट में से। 18 में 13, एक धोबी को दिया, एक पासी को दिया, एक खटीक को दिया, 3 बाल्मीक को दिए।
इनके वोट मिलते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, इनको 13 दिए, उनका 13 वोट नहीं मिलते हैं। आप नगला करण सिंह, नगला मिर्जा, इन मोहल्लों में चले जाइए, कितने वोट मिलते हैं। और वोट हम देंगे और टिकट उन्हें मिलेगा। कल वो विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, और हम फर्ज में चाहेंगे क्या? इसलिए कोरी समाज ने निर्णय लिया है कि अगर हम लोगों को उपेक्षा होगी तो हम लोग निर्णय लेंगे इकट्ठे बैठ करके क्या करना है। ये थे हमारे साथ बागी भाजपा से बागी रुख इख्तियार करने वाले रामदास शंखवार जी, जिन्होंने भगवान दास शंखवार जी, सॉरी माफ़ करिए, भगवान दास शंखवार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा और साफ तौर पर ये बोला है कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी और कोरी समाज को अगर टिकट नहीं मिली तो कमल गट्टों के कुनबों को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब ऐसे में दिलचस्प ये होगा कि क्या कमल गट्टों के कुनबे से निकल रहे बागी, क्या भाजपा अपने कुनबे को संभाल कर रख पाएगी या नहीं, ये आने वाला समय में पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए कि हाँ मैं बागी हूँ।